हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। बचपन में दादी नानी की कहानियों में रामायण सुनी थी ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम की असली कहानी कैसी थी? वो जो सबसे पहले लिखी गई थी। न टीवी की झलक, न किताबों की कल्पना, बल्कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई वह मूल रामायण, जिसमें सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला छुपी है। आज हम जानेंगे उसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनसुने अध्याय, सच्चे प्रसंग और वो बातें जो शायद आज भी हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो चलिए उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जो हर भारतीय के दिल के बहुत करीब है। अध्याय 1, रामायण की रचना, वाल्मीकि से आदिकवि बनने की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रामायण को हम हजारों वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? कौन था वह महर्षि जिसने श्री राम के जीवन को अमर कर दिया? रामायण की यात्रा शुरू होती है एक असाधारण आत्मा से, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन, वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक समय डाकू बना दिया। उनका नाम था रत्नाकर। वह जंगल में राहगीरों को लूटकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन उन्होंने एक साधु को लूटने की कोशिश की। वह थे महर्षि नारद। नारद मुनि ने रत्नाकर से एक सीधा प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों में भागीदार होगा? रत्नाकर यह सुनकर चकित रह गया। जब उसने अपने परिवार से यह पूछा तो उत्तर मिला, पाप तुम्हारे हैं, हम केवल फल खाते हैं। इस बात ने उसके मन को झकझोर दिया। वह लौटकर नारद मुनि के पास आया और मार्गदर्शन मांगा। नारद मुनि ने उसे राम नाम का जप करने को कहा। कहते हैं वह राम नहीं बोल पा रहा था तो नारद मुनि ने उससे मरा मरा जपने को कहा, जो उल्टा करने पर राम बन जाता है। कई वर्षों तक वह ध्यान में लीन रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने घोंसले बना लिए, इसलिए उन्हें वाल्मीकि कहा गया, यानी वाल्मीकों से उत्पन्न आर्षे। आदिकाव्य की रचना। एक दिन वाल्मीकि अपने आश्रम के पास एक शांत नदी किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी युगल साथ में खेल रहा था। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को मार डाला। मादा पक्षी ने विलाप किया। ये दृश्य देखकर वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक फूट पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, हे शिकारी, जब तक संसार रहेगा तुझे प्रतिष्ठा न मिले, क्योंकि तूने क्रौंच पक्षियों के प्रेमी युगल में से एक को मारा है। यही था संसार का पहला श्लोक और यहीं से वाल्मीकि बन गए आदिकवि। श्री राम की कथा आरंभ होती है उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वाल्मीकि को आदेश दिया कि वे श्री राम के जीवन की कथा को काव्य रूप में रचें, जैसा कि उन्होंने नारद मुनि से सुनी थी और जैसा कि उन्हें ध्यान में दिव्य दृष्टि से दिखाई देगा। ब्रह्मा ने कहा, जो तुम देखोगे वह सत्य होगा, तुम्हारा काव्य त्रिकाल में भी अडिग रहेगा। इस प्रकार शुरू होती है रामायण की रचना, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल कथा नहीं बल्कि धर्म, नीति, आदर्श और जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन है। वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में राम के जीवन, संघर्ष, विजय, प्रेम, त्याग और मर्यादा को पिरोया। रामायण केवल श्री राम की गाथा नहीं है, ये उस समाज की झलक है जहां सत्य और धर्म सर्वोपरि माने जाते थे। जब वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तब श्री राम स्वयं पृथ्वी पर मौजूद थे। तो क्या वाल्मीकि ने राम को व्यक्तिगत रूप से कभी देखा था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या रामायण लिखे जाने से पहले श्री राम की लीला पूरी हो चुकी थी? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए देखिए अध्याय 2, जहां हम जानेंगे श्री राम के जन्म की रहस्यमयी कथा। कैसे हुआ दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ का संयोग और कैसे आया श्री हरि स्वयं मनुष्य रूप में धरती पर। अध्याय 2, श्री राम का जन्म, दशरथ के यज्ञ और भगवान विष्णु का अवतार। रामायण का दूसरा अध्याय है श्री राम के जन्म की महागाथा, जो एक साधारण घटना नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए ईश्वरीय योजना का परिणाम थी। दशरथ का राज्य और पुत्रवृत्ति का संकट। अयोध्या के राजा दशरथ अपने राज्य में धर्मनिष्ठ, साहसी और न्यायप्रिय शासक थे। वे अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर भी उनका एक बड़ा दुख था, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा दशरथ को अपने उत्तराधिकारी की चिंता थी,
क्योंकि एक राजा के लिए संतान होना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि राज्य की परंपरा बनी रहे। वे कई वर्षों तक तपस्या और यज्ञ करते रहे, परंतु कोई संतान सुख प्राप्त न हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन समय के साथ दशरथ ने महर्षि शंकराचार्य और विश्वामित्र के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का निश्चय किया। ये विशेष यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पित था। यज्ञ के दौरान वेद मंत्र और हविर्दान के साथ परमात्मा से प्रार्थना की गई कि वे उन्हें एक दिव्य संतान प्रदान करें जो न केवल राजवंश का पोषण करे बल्कि धर्म की रक्षा भी करे। यज्ञ की अग्नि में एक दिव्य पात्र प्रकट हुआ जिसमें से एक अमृतयुक्त खीर निकली। यह अमृत प्रसाद 3 रानियों को दिया गया। तीनों रानियों के गर्भ धारण कौशल्या ने सबसे पहले प्रसाद ग्रहण किया और वे गर्भवती हुईं। उनका पुत्र था श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु के सर्वोच्च अवतार के रूप में जाना जाता है। कैकेयी ने दूसरा भाग ग्रहण किया और उनसे भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा ने अपने हिस्से को 2 भागों में बांटकर ग्रहण किया। उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान विष्णु का अवतार श्री राम। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए हजारों वर्षों से अनेक बार अवतार लिया, परंतु श्री राम का अवतार सबसे महत्वपूर्ण और पूर्ण माना जाता है। वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, धर्म के आदर्श पुरुष। श्री राम का जन्म अत्यंत शुभ और दिव्य था। उनकी लीलाएं, आदर्श चरित्र और जीवन संघर्ष धर्म, भक्ति और कर्तव्य के अनमोल संदेश हैं। अयोध्या में जश्न और भविष्यवाणी। श्री राम के जन्म पर अयोध्या में अत्यंत उल्लास और उत्सव हुआ। सभी देवता और ऋषि मुनि खुश हुए। राजा दशरथ ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया और अपने पुत्र को भविष्य में एक महान राजा और धर्म रक्षक के रूप में देखा। श्री राम के जन्म के पीछे एक गहरा उद्देश्य था, धर्म की रक्षा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भूमिका क्या होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे होगा कि श्री राम अपने जीवन में एक वनवास को स्वीकार करेंगे जो उनकी नियति का एक अहम मोड़ है। इन रहस्यों को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ अगले अध्याय में, जहां हम विस्तार से जानेंगे राम का वनवास और उसके पीछे की राजनीतिक और आध्यात्मिक कहानी। अध्याय 3, राम का वनवास, मर्यादा, बलिदान और कर्तव्य की परीक्षा। अयोध्या में राज तिलक की तैयारी। श्री राम के जन्म के बाद अयोध्या में सुख शांति का माहौल था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी योग्यता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उनके चरित्र, बल, बुद्धि और धर्म पालन को देखकर राजा दशरथ ने उन्हें राज्य का वारिस घोषित किया। राज तिलक की तैयारी जोरों पर थी। अयोध्या के नागरिक उत्साहित थे कि उनका प्रिय राजकुमार शीघ्र ही राज्य के सिंहासन पर विराजमान होगा। कैकेयी का पक्ष, द्वितीय पत्नी की मंशा। राजा दशरथ की द्वितीय पत्नी कैकेयी, जो भरत की माता थीं, ने अचानक ही एक पुराना वचन याद दिलाया जो दशरथ ने उनसे पहले किया था। दशरथ ने कैकेयी से कहा था कि अगर वे चाहें तो 2 मांगें पूरी करेगा। कैकेयी ने इस वचन का उपयोग किया और 2 मांगें रखीं। पहला, श्री राम का राज्यारोहण रोककर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। दूसरा, भरत को राज्य का राजा घोषित किया जाए। दशरथ की नियति और दुख राजा दशरथ के लिए यह वचन निभाना अत्यंत कठिन था। वह अपने प्रिय पुत्र श्री राम को वनवास भेजने के विचार से हृदय विदारक पीड़ा में था, परंतु राजा धर्म और अपने वचनों की पाबंदी के कारण उसे कैकेयी की मांग स्वीकार करनी पड़ी। दशरथ का अंत दर्दनाक था। वह पुत्र की वनवास से दुखी होकर संसार छोड़ गए। श्री राम का आदर्श व्यवहार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता के आदेश को सर्वोपरि माना। उन्होंने बिना किसी असहयोग या क्रोध के वनवास स्वीकार कर लिया। वह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सत्य, कर्तव्य और आदर्श पुरुष का परिचय देते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास चले। उन्होंने अपने परिवार और राज्य की जिम्मेदारी छोड़कर धर्म और पिता की आज्ञा को सर्वोच्च स्थान दिया। वनवास का उद्देश्य और महत्व। वनवास श्री राम के जीवन में केवल एक निर्वासन नहीं था, ये उनकी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय था जिसमें उन्होंने संघर्ष, त्याग, धैर्य और नैतिकता की सर्वोच्च शिक्षा दी। साथ ही ये वह समय था जब वे अपने जीवन के प्रमुख शत्रु रावण से संघर्ष के लिए तैयार हो रहे थे। वनवास ने श्री राम को न केवल एक महान राजा बनाया बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श स्थापित किया।
श्री राम ने बिना किसी द्वेष या क्रोध के वनवास स्वीकार किया। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस वनवास के दौरान उन्हें किन किन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, वनवास में श्री राम की मुलाकात किस विशेष व्यक्ति से हुई जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी? इन रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अध्याय में, जहां हम राम का वनवास काल और उनकी महान संगतियों की कहानी विस्तार से जानेंगे। अध्याय 4, वनवास की शुरुआत और महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा वनवास का प्रारंभ। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि पिता के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या का त्याग किया। इस वनवास ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। वे एक राजसी जीवन से हटकर कठिन साधना, तपस्या और कठिनाइयों के बीच रहने लगे। उनका उद्देश्य सिर्फ पिता की आज्ञा का पालन करना ही नहीं था, बल्कि इस दौरान वे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे। महर्षि विश्वामित्र का आगमन कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र, जो एक महान तपस्वी और युद्ध विशेषज्ञ थे, अयोध्या आए। वे दशरथ से मिलने आए और श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी शिष्यता में लेने की इच्छा व्यक्त की। विश्वामित्र ने कहा कि वे श्री राम को उन दैत्य और राक्षसों से लड़ना सिखाना चाहते हैं जो यज्ञों और सन्यासियों के लिए बाधा बन रहे हैं। उन्होंने दशरथ से अनुमति मांगी ताकि श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ चल सकें। राजा दशरथ ने कर्तव्य और धर्म के सम्मान में अपनी अनुमति दी, हालांकि उन्हें अपने पुत्रों से अलग होने का बड़ा दुख था। विश्वामित्र के साथ यात्रा श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। ये यात्रा उनका प्रशिक्षण काल थी, जिसमें वे युद्ध कौशल, मंत्र और धर्म की गहन शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस दौरान विश्वामित्र ने उन्हें धनुष बाण चलाना, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और दैत्यवध की कला सिखाई। दैत्यों का नाश विश्वामित्र के मार्गदर्शन में श्री राम ने कई दुष्ट राक्षसों का संहार किया, जिनसे यज्ञ और साधु मुनियों को खतरा था। इनमें ताड़का नामक राक्षसी और उसके पुत्रों का वध भी शामिल था। श्री राम का यह साहस और धर्म के प्रति समर्पण उनकी महत्ता को बढ़ाता है। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए पहला युद्ध श्री राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उन्हें न केवल एक योद्धा बनाया, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। विश्वामित्र के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण श्री राम को उनके महान उद्देश्य की ओर ले गया। श्री राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ वनवास की शुरुआत की और दैत्यों का वध किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी यात्रा के दौरान श्री राम की पहली मुलाकात किस महत्वपूर्ण पात्र से हुई, जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको पता है कि इस मुलाकात का उनके भविष्य पर क्या असर होगा? इन रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे श्री राम और सीता की पहली भेंट और उसके पीछे छिपी गहरी कहानी। अध्याय 5, श्री राम और सीता की पहली भेंट। जनकपुर का राजकुमार और राजकुमारी विश्वामित्र के साथ यात्रा और जनकपुर की ओर प्रस्थान। महर्षि विश्वामित्र के निर्देशन में श्री राम और लक्ष्मण ने कठिन तपस्या और दैत्यवध के बाद जनकपुर की ओर यात्रा शुरू की। जनकपुर एक समृद्ध और पावन भूमि थी, जहां राजा जनक राज करते थे। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए एक योग्य वर की खोज में थे। सीता, जो स्वयं को भूमि से उत्पन्न कहती थी, एक अत्यंत धर्मपरायण, सुंदर और बुद्धिमान कन्या थी। विश्वामित्र का उद्देश्य और राम का धनुष विद्यारण। विश्वामित्र ने श्री राम को एक विशेष आयोजन में भाग लेने का कहा, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक अत्यंत कठिन परीक्षा रखी थी। राजा जनक ने एक विशाल धनुष रखा था, जिसे कोई भी पुरुष तोड़ नहीं सका था। यह धनुष भगवान शिव का था और इसे तोड़ना अत्यंत कठिन था। जो भी इसे तोड़ ले, वही सीता का वर माना जाएगा। यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक परीक्षा भी थी। श्री राम का धनुष तोड़ना। श्री राम ने इस धनुष को उठाया, जिसे देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पूरे वातावरण में एक विशेष ऊर्जा थी। उन्होंने अपने परम बल, ध्यान और दिव्यता के साथ धनुष को तोड़ दिया। यह क्षण राजा जनक और सभी प्रजाजनों के लिए अत्यंत गौरवशाली था। श्री राम और सीता की पहली भेंट। धनुष विद्यारण के बाद श्री राम और सीता की पहली मुलाकात हुई।
ये केवल एक भेंट नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो भविष्य में धर्म और सत्य के पथ पर साथ चलने वाले थे। सीता की विनम्रता, श्रद्धा और श्री राम का आदर्श व्यक्तित्व दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर गया। विवाह का निर्णय राजा जनक ने इस घटना को एक दिव्य संकेत माना और शीघ्र ही श्री राम और सीता का विवाह संपन्न किया गया। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म और मर्यादा की स्थापना का प्रतीक था। श्री राम और सीता का विवाह अत्यंत शुभ था, पर क्या आप जानते हैं कि इस विवाह के बाद अयोध्या में कैसा माहौल बना? और सबसे महत्वपूर्ण, विवाह के कुछ समय बाद ऐसा क्या हुआ जिसने श्री राम के जीवन को फिर से एक बड़ी चुनौती में डाल दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अध्याय में, जहां हम देखेंगे कैसे कैकेयी की मंशा ने श्री राम के जीवन में फिर से तूफान ला दिया। अध्याय 6, कैकेयी की मंशा और श्री राम का वनवास। अयोध्या में खुशियों का संचार। श्री राम और सीता के विवाह के बाद अयोध्या में सुख शांति का माहौल था। श्री राम को सभी प्रिय थे और राजा दशरथ ने भी अपने पुत्र के लिए एक उज्जवल भविष्य की योजना बनाई थी। राजतिलक की तैयारियां जोरों पर थीं, क्योंकि अब श्री राम को राज्य का सिंहासन विरासत में लेना था। कैकेयी की पुरानी मंशा जागती है। कैकेयी, जो भरत की माता थीं, दशरथ के साथ एक पुराने वचन को याद करने लगी। दशरथ ने उनसे कहा था कि वे कभी भी दो मांगे मांग सकती हैं, जिन्हें वह पूरा करेगा। अब वह समय था जब कैकेयी ने उन मांगों को पूरा करवाने का निर्णय लिया। कैकेयी ने पहले मांग में श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने की इच्छा व्यक्त की और दूसरी मांग में अपने पुत्र भरत को ही राज्य का राजा बनाने की बात कही। दशरथ का मनोबल टूटना, राजा दशरथ के लिए यह दोनों मांगें अत्यंत कष्टदायक थीं। उन्हें अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेजने का विचार असहनीय था, लेकिन अपने वचन और धर्म का पालन करते हुए वे कैकेयी की मांगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए। दशरथ के दिल में गहरा दुख छा गया और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। अंततः वे मृत्यु को प्राप्त हुए, ये सोचकर कि उनका प्रिय पुत्र वनवास में है। श्री राम का विनम्र और समर्पित स्वभाव। श्री राम ने पिता के आदेश का सम्मान किया और बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ दी। उनका यह निर्णय उनकी मर्यादा, धर्म और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। उनका वनवास केवल शारीरिक निर्वासन नहीं, बल्कि जीवन का एक बड़ा सत्य था: त्याग, समर्पण और न्याय की रक्षा। भरत की भावनाएं और अयोध्या का भाव। भरत, जो अपनी माता कैकेयी की योजना से अनजान थे, जब वनवास की खबर पाई तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम के वनवास को स्वीकार नहीं किया और राज्य का सिंहासन लेने से मना कर दिया। भरत की भक्ति और श्रद्धा श्री राम के प्रति अद्भुत थी। वे वन में जाकर श्री राम को वापस लाने का निश्चय करते हैं। श्री राम का वनवास आरंभ हो चुका था और भरत ने अयोध्या की गद्दी ग्रहण करने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भरत ने अपने भाई के वनवास के दौरान राज्य का संचालन कैसे किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं कि भरत ने श्री राम को वापस लाने के लिए क्या योजना बनाई? इन रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अध्याय में, जहां हम भरत की अद्भुत भक्ति और अयोध्या के राज्याभिषेक की कहानी विस्तार से जानेंगे। अध्याय 7, भरत की भक्ति। राम के चरणों में समर्पण भरत को मिलती है भयावह सूचना। जब भरत ननिहाल, कैकेय देश से अयोध्या लौटते हैं तो नगर की शांति और वीरानी देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है। न बाजे बज रहे थे, न दीप जल रहे थे। अयोध्या जैसे जीवनहीन हो चुकी थी। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता राजा दशरथ स्वर्ग सिधार चुके हैं और उनके भ्राता श्री राम को वनवास भेज दिया गया है, वो स्तब्ध रह जाते हैं। यह समाचार न केवल दुखद था, बल्कि ऐसा था मानो अयोध्या से धर्म और सत्य उठ चुका हो। कैकेयी से विरोध और आत्मग्लानि। भरत, जो अपनी माता कैकेयी के अत्यंत प्रिय थे, उस समय उनका व्यवहार देखकर क्रोधित हो उठते हैं। वे अपनी माता को दोषी ठहराते हैं और कह उठते हैं कि यदि तुम मेरी माँ हो तो मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। भरत को अपने ऊपर ग्लानि होती है कि उनके कारण ही राम वन भेजे गए। वह न तो राज्य चाहता है, न सम्मान, केवल अपने भ्राता श्री राम को अयोध्या वापस लाना चाहता है। अयोध्या की जनता की भावना, भरत की भक्ति और सत्यनिष्ठा देखकर अयोध्या की जनता भी रो पड़ती है।
वे भरत के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। भरत श्री राम को मनाने के लिए अपनी सेना, गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और माता कौशल्या सहित चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां राम, सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे होते हैं। चित्रकूट में भेंट एक भावुक मिलन। भरत और श्री राम की यह भेंट एक ऐसा दृश्य है जो केवल शब्दों से नहीं, भावना और श्रद्धा से महसूस किया जा सकता है। भरत श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे अयोध्या लौटने की विनती करते हैं। वह स्वयं को अपराधी मानते हैं और कहते हैं कि राज्य उनका नहीं, श्री राम का है। लेकिन श्री राम धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए मना कर देते हैं। श्री राम कहते हैं कि मैं पिताजी के वचन का पालन कर रहा हूं। तुम्हारा धर्म है कि तुम राज्य संभालो ताकि प्रजा सुरक्षित रहे। भरत की प्रतिज्ञा मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वे श्री राम की खड़ाऊं चरण पादुका को लेकर अयोध्या लौटते हैं और उन्हें ही अयोध्या का प्रतीक मानकर राज सिंहासन पर स्थापित करते हैं। भरत स्वयं जंगल जैसा जीवन जीते हैं, झोंपड़ी में रहते हैं और कहते हैं कि वे केवल श्री राम के सेवक हैं, राजा नहीं। ये प्रसंग भक्ति, विनम्रता और त्याग का अत्यंत गूढ़ उदाहरण है। भरत ने श्री राम की खड़ाओं को अयोध्या की राजगद्दी पर रखकर खुद वनवासी जीवन चुना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में रहने के बाद श्री राम किस नए और रहस्यमय वन की ओर बढ़े? और सबसे महत्वपूर्ण, आगे चलकर श्री राम को पहली बार एक ऐसे संकट से सामना होगा जो उनके पूरे वनवास को बदल देगा। जानिए अगले अध्याय में, जहां श्री राम की मुलाकात होगी ऐसे व्यक्तित्व से जो रावण वध की दिशा में पहला कदम बन जाएगा। अध्याय 8, पंचवटी का प्रवास और शूर्पणखा से भेंट। विनाश की शुरुआत। चित्रकूट के बाद नया पड़ाव। दंडकारण्य। भरत के लौट जाने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट को त्याग दिया। वे दंडकारण्य की ओर चले गए, जो उस समय राक्षसों का गढ़ था। ये जंगल आध्यात्मिक तपस्वियों, मुनियों और राक्षसों का साझा क्षेत्र बन गया था, जहां अधर्म और धर्म के बीच संघर्ष लगातार चल रहा था। श्री राम ने यहां रहकर कई राक्षसों का वध किया जो मुनियों को कष्ट देते थे। पंचवटी एक पवित्र पड़ाव। दंडकारण्य के भीतर उन्होंने पंचवटी नामक स्थान को अपने निवास के लिए चुना। यह स्थान अत्यंत सुंदर, शांत और प्राकृतिक संपदा से भरपूर था। यहीं पर राम, लक्ष्मण और सीता ने कुटिया बनाकर निवास करना प्रारंभ किया। पंचवटी केवल एक आवास स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा बिंदु था जहां से लंका विजय की पटकथा शुरू होती है। शूर्पणखा का आगमन। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा, जो एक राक्षसी थी, पंचवटी में घूमते हुए श्री राम को देखती है। श्री राम का तेज, सौंदर्य और दिव्य आभा देखकर वह मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम विनम्रता से मना करते हैं और कहते हैं कि वे पहले से विवाहित हैं। वह शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेजते हैं। लक्ष्मण भी उस प्रस्ताव को हंसी में टाल देते हैं, लेकिन शूर्पणखा का मोह अब क्रोध में बदल जाता है। वह सीता को अपनी प्रतिद्वंद्वी मानती है और उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करती है। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटी जाती है। श्री राम के संकेत पर लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। यह केवल एक राक्षसी का अपमान नहीं, बल्कि लंका के अहंकारी रावण के लिए एक खुली चुनौती बन जाती है। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण से बदला लेने को कहती है। वे सेना लेकर राम पर आक्रमण करते हैं, लेकिन श्री राम अकेले ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देते हैं। रावण के अहंकार को चुनौती शूर्पणखा अब स्वयं लंका जाकर रावण को उत्तेजित करती है। वह कहती है, एक मानव ने तुम्हारे भाइयों का वध किया, मेरी नाक काटी और तुम्हारी बहन का अपमान किया। क्या तुम चुप रहोगे? यह क्षण वह था जिसने रावण को राम से सीधा टकराने के लिए विवश किया। रावण अब श्री राम से प्रतिशोध लेने की ठान चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने सीता का हरण करने की योजना किससे मिलकर बनाई? और सबसे बड़ा सवाल, रावण ने सीता को हरने के लिए जो छल रचा, उसमें उसका सबसे बड़ा हथियार कौन था? इन रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय में, जहां शुरू होगा लंका का युद्ध, छल और सीता हरण की गाथा। अध्याय 9, रावण का छल और सीता हरण, अधर्म का आरंभ, शूर्पणखा की शिकायत और रावण का क्रोध। शूर्पणखा, जिसका अपमान पंचवटी में हुआ था, लंका जाकर अपने भाई रावण से बदले की गुहार लगाती है। वह राम का तेज, लक्ष्मण की शक्ति और सीता की सुंदरता का वर्णन करती है।
रावण को जब यह ज्ञात होता है कि एक साधारण मनुष्य ने उसकी बहन की नाक काट दी और उसके भाई खरदूषण का वध कर दिया, तो उसका अहंकार आहत हो जाता है। लेकिन रावण केवल प्रतिशोध नहीं, अहंकार की संतुष्टि और मोह में फंस जाता है। शूर्पणखा सीता की सौंदर्य का ऐसा वर्णन करती है कि रावण उसे पाने की लालसा में अंधा हो जाता है। मारीच की भूमिका, रावण की योजना। रावण जानता था कि वह राम से सीधे नहीं जीत सकता, इसलिए वह एक छल रचता है। वह अपने मामा मारीच से सहायता मांगता है। मारीच, जो पहले ही राम के बाणों का अनुभव कर चुका था, रावण को टोकता है, परंतु रावण के डर से अंततः वह मान जाता है। मारीच एक सोने जैसे चमकते हिरण का रूप धारण करता है और पंचवटी के निकट विचरण करने लगता है। माया मृग और सीता का अनुरोध। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने का आग्रह करती है। लक्ष्मण को शक होता है, लेकिन श्री राम सीता की इच्छा पूरी करने के लिए मारीच के पीछे जाते हैं। मारीच श्री राम के बाण से मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन मरते समय राम की आवाज में हा लक्ष्मण कहकर पुकारता है। लक्ष्मण रेखा और रावण का आगमन। सीता वह पुकार सुनकर घबरा जाती हैं और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजने को कहती हैं। लक्ष्मण जाते समय सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींचते हैं, लक्ष्मण रेखा, और कहते हैं कि जब तक वे इस रेखा को पार नहीं करेंगी, कोई उन्हें छू नहीं सकेगा। रावण अब एक विप्र ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण कर आता है और सीता से भिक्षा मांगता है। जैसे ही सीता रेखा पार करती है, रावण अपने असली रूप में आकर उनका हरण कर लेता है। सीता हरण और जटायु की वीरता। रावण सीता को आकाश मार्ग से ले जाने लगता है। मार्ग में पक्षीराज जटायु, जो दशरथ का मित्र था, रावण को रोकने का प्रयास करता है। वह वीरतापूर्वक रावण से युद्ध करता है, लेकिन रावण उसके पंख काट देता है और वह घायल होकर गिर पड़ता है। सीता के हृदय से लगातार राम का नाम निकल रहा होता है। ये प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक बन जाता है। रावण अब सीता को लंका ले गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घायल जटायु श्री राम को क्या बताता है, जो राम के अगले कदम की दिशा तय करता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या राम को पता चल पाता है कि सीता लंका में है, और अगर हाँ, तो कैसे? इन रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय में, जहां श्री राम को मिलेगा ऐसा साथी जिसकी सहायता से वे लंका की ओर पहला कदम उठाए। अध्याय 10, जटायु से मिलन, शबरी की भक्ति और हनुमान से पहली भेंट। घायल जटायु की भेंट, सीता का सुराग। सीता हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जंगल जंगल भटकते हैं। इसी यात्रा के दौरान उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिलते हैं, वही पक्षीराज जिन्होंने रावण से युद्ध कर सीता को बचाने का प्रयास किया था। जटायु अंतिम सांसों में होते हैं, लेकिन श्री राम को यह अमूल्य जानकारी देते हैं कि सीता को रावण ले गया है, आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर। जटायु के बलिदान से राम अत्यंत भावुक हो जाते हैं और उन्हें विधिपूर्वक अंतिम संस्कार देते हैं। ये दृश्य दर्शाता है कि श्री राम केवल योद्धा नहीं, करुणा और धर्म के प्रतीक हैं। शबरी की भक्ति, भक्ति का सर्वोच्च रूप। दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए श्री राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट शबरी नामक वृद्धा तपस्विनी की कुटिया में पहुंचते हैं। शबरी वर्षों से श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे हर दिन जंगल के मीठे फल चुनकर रखती थीं, ताकि जब श्री राम आए उन्हें अर्पित कर सकें। जब श्री राम आते हैं, शबरी प्रेम पूर्वक उन्हें फल अर्पित करती है। पहले स्वयं चखती हैं कि फल मीठा है या नहीं। यह दृश्य दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में औपचारिकता नहीं, केवल प्रेम और समर्पण होता है। श्री राम शबरी से प्रेम पूर्वक सब कुछ स्वीकार करते हैं और उसे मोक्ष का वरदान देते हैं। सुग्रीव से भेंट, एक नई मित्रता। शबरी उन्हें मार्ग दिखाती है कि वे ऋष्यमुख पर्वत जाएं और सुग्रीव से मिलें, जो वन में वानर राजकुमार के रूप में निर्वासित हैं। यहाँ श्री राम की मुलाकात होती है उनके भविष्य के सबसे शक्तिशाली मित्रों में से एक, हनुमान से। हनुमान ब्राह्मण वेश में आकर श्री राम लक्ष्मण से मिलते हैं और उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव को जब पता चलता है कि श्री राम की पत्नी का अपहरण हुआ है और वे न्याय के लिए युद्ध करना चाहते हैं, तो वह उन्हें सहायता का वचन देते हैं। यहाँ श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता का वह गठबंधन होता है जो आगे चलकर रावण वध की नींव बनता है। वानर सेना की तैयारी। सुग्रीव भी अपने भाई बाली से पीड़ित हैं, जिसने उसे राज्य से निकाल दिया था।
श्री राम वचन देते हैं कि वे बाली को परास्त कर सुग्रीव को न्याय दिलाएंगे। अब राम न केवल एक पति और धर्मात्मा हैं, वे एक मित्र और न्याय के सेनापति भी बनते जा रहे हैं। अब श्री राम को मित्र मिल चुके हैं, सेना तैयार हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने बाली जैसे अपराजेय योद्धा को कैसे हराया? और सबसे रोचक बात, क्या बाली का वध धर्मसंगत था? श्री राम ने ऐसा क्या निर्णय लिया जो आज भी नैतिकता और धर्म के स्तर पर सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है? जानिए अगले अध्याय में, जब श्री राम पहली बार न्याय और करुणा के बीच कठिन निर्णय लेते हैं। अध्याय 11, बाली वध, न्याय, राजनीति और श्री राम का धर्म संकट, सुग्रीव का दुख और बाली का अन्याय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि श्री राम की भेंट सुग्रीव से होती है। सुग्रीव उन्हें बताते हैं कि उनके बड़े भाई बाली ने छलपूर्वक उनका राज्य, पत्नी और सम्मान छीन लिया। सुग्रीव ने किसी स्त्री की रक्षा के लिए एक राक्षस से युद्ध किया था, और जब बाली गुफा में युद्ध करने गया तो उसे मरा समझकर सुग्रीव ने गुफा बंद कर दी। बाली लौटा तो उसने इसे धोखा माना और क्रोध में सुग्रीव को निष्कासित कर दिया। यहाँ श्री राम को स्पष्ट दिखता है कि सुग्रीव के साथ अन्याय हुआ है और यह उसका धर्म है कि वह अन्याय का अंत करे। बाली की शक्ति और श्री राम की रणनीति, बाली कोई सामान्य योद्धा नहीं था। उसे वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती। इसलिए श्री राम सीधे युद्ध नहीं कर सकते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बाली को छिपकर मारेंगे। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए चुनौती देता है, लेकिन पहले युद्ध में हार जाता है। तब श्री राम सुग्रीव को पहचानने के लिए एक माला पहनने को कहते हैं। दूसरे युद्ध में जैसे ही बाली और सुग्रीव फिर भिड़ते हैं, श्री राम एक पेड़ के पीछे से तीर चलाकर बाली के हृदय को भेद देते हैं। बाली का प्रश्न और श्री राम का उत्तर मरते समय बाली श्री राम से प्रश्न करते हैं, हे राम, आप तो धर्म के प्रतीक हैं, फिर आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? क्या यह धर्म के विरुद्ध नहीं है? यहाँ श्री राम का उत्तर रामायण के सबसे गूढ़ और चर्चित नैतिक संवादों में से एक है। श्री राम कहते हैं, राजा का कर्तव्य है कि वह समाज में न्याय की स्थापना करे। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को छीन लिया, उसे अपमानित कर निष्कासित कर दिया। तुम वनराज्य के अधिपति थे, पर धर्म की मर्यादा से भटक गए। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं और मेरा यह कर्तव्य है कि अधर्मी को दंड दूं, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। बाली श्री राम की बातों को अंततः स्वीकार कर लेते हैं और अपने पुत्र अंगद को श्री राम की सेवा में सौंप देते हैं। ये अंगद बाद में लंका युद्ध में वीरता की मिसाल बनता है। सुग्रीव का राज्याभिषेक और हनुमान का वचन बाली के अंत के बाद श्री राम सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और श्री राम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। सुग्रीव एक समय तक अपने राज्य में रम जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण के क्रोध से उन्हें स्मरण होता है कि राम को सीता की खोज के लिए सेना तैयार करनी है। अब आता है वह क्षण जब हनुमान रामकाज के लिए कमर कसते हैं। वे सीता की खोज के लिए दक्षिण की दिशा में जाने वाले सबसे प्रमुख दूत बनते हैं। अब हनुमान जा रहे हैं सीता की खोज में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान ने समुद्र लांघने से पहले कौन सा दिव्य रहस्य जाना जिसने उन्हें उनकी असली शक्ति का स्मरण कराया? और सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान को सीता कहाँ और किस हाल में मिलती है? जानिए अगले अध्याय में, जब हनुमान पहली बार लंका जाते हैं, सीता से भेंट करते हैं और रावण के दरबार में अपने बल का परिचय देते हैं। अध्याय 12, हनुमान की लंका यात्रा, शक्ति, भक्ति और सीता से मिलन, अंगद की सेना और दिशा चयन। बालीवध के बाद सुग्रीव की सेना चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजी जाती है। दक्षिण दिशा में नेतृत्व करते हैं हनुमान, अंगद, जाम्बवंत, नील और अन्य प्रमुख वानर। वे कई पर्वत, नगर, वन और द्वीप पार करते हैं, पर कहीं भी सीता का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। समय बीतता है और थकान बढ़ती है। भूख, प्यास और निराशा के बीच वे स्वयं सूर्यपुत्र संपाति से भेंट करते हैं, जो उन्हें बताता है कि सीता लंका में अशोक वाटिका में कैद है। यहीं से तय होता है कि लंका जाने के लिए समुद्र पार करना होगा। समुद्र लांघने से पहले हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण यहीं आता है, वह ऐतिहासिक मोड़ जब जाम्बवंत हनुमान को उनका असली स्वरूप याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, हे महाबली हनुमान, तू स्वयं देवों के द्वारा चुना गया सेवक है।
तूने सूर्य को बचपन में फल समझकर निगल लिया था? क्या तू भूल गया कि तू क्या कर सकता है? हनुमान को जैसे ही यह ज्ञान होता है उनका स्वरूप बदल जाता है। वे विशालकाय रूप में समुद्र की ओर बढ़ते हैं। हनुमान की लंका यात्रा, हनुमान समुद्र को एक ही छलांग में पार करते हैं। इस यात्रा में सिंहिका, सुरसा और अनेक दैवी प्रतीकों से उनका सामना होता है, जो उनकी बुद्धि, धैर्य और वीरता की परीक्षा लेते हैं, और हनुमान हर बार सफल होते हैं। लंका में प्रवेश करने पर वे लंकिनी नामक राक्षसी को हराकर नगर में प्रविष्ट होते हैं। फिर वे सीधे पहुंचते हैं अशोक वाटिका, जहां वे सीता माता को रावण के आतंक में एक वृक्ष के नीचे बैठी पाते हैं, अश्रुपूरित व्रत में लीन। सीता से भेंट हनुमान पहले अदृश्य रहते हैं और राम कथा सुनाते हैं। सीता जब चौकन्नी होती है तब हनुमान प्रकट होते हैं और श्री राम की अंगूठी उन्हें सौंपते हैं, श्री राम का संदेश लेकर। सीता भावुक हो उठती है, लेकिन वह हनुमान से कहती हैं कि उन्हें श्री राम ही युद्ध कर छुड़ाए, वे स्वयं साथ नहीं जाएंगी। यहाँ हनुमान उन्हें आश्वासन देते हैं कि राम जल्द ही आएंगे। रावण की लंका में हनुमान का पराक्रम। सीता से विदा लेकर हनुमान जानबूझकर अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं ताकि रावण को चेतावनी मिल जाए। उन्हें पकड़ा जाता है और रावण आज्ञा देता है कि उनकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान उस जलती पूंछ से पूरी लंका को जला देते हैं और अंत में समुद्र पार कर वापस श्री राम के पास लौटते हैं। अब जब सीता मिल गई है और लंका जल चुकी है, क्या श्री राम की सेना समुद्र पार कर लंका जा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समुद्र स्वयं राम के सामने झुकता है या फिर राम को समुद्र पर भी क्रोध करना पड़ता है? यानी अगले अध्याय में जब राम करते हैं प्रकृति से संवाद और एक सेतु का निर्माण होता है जो युगों तक याद रखा जाए। अध्याय 13 समुद्र से संवाद और राम सेतु का निर्माण, हनुमान का आगमन और लंका समाचार। पिछले अध्याय में आपने देखा कि हनुमान सीता माता से भेंट कर लंका को जला आए हैं। अब वे प्रभु श्री राम के पास लौटते हैं और सीता का संदेश सुनाते हैं। हनुमान बताते हैं कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाया है और वह 2 महीने का समय देकर विवाह के लिए विवश कर रहा है। यह सुनकर श्री राम का हृदय क्रोध, पीड़ा और करुणा से भर उठता है। वे तुरंत लंका जाने का निश्चय करते हैं। समुद्र से विनती, प्रकृति से संवाद, लंका तक पहुंचने के लिए रास्ता है विशाल समुद्र। श्री राम जानते हैं कि लंका दक्षिण दिशा में समुद्र के पार स्थित है, लेकिन इतना बड़ा समुद्र कैसे पार किया जाए? श्री राम 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना करते हैं, ध्यान, विनय और संयम से, लेकिन समुद्र शांत रहता है। तीसरे दिन श्री राम क्रोध में आ जाते हैं। वे धनुष उठाते हैं और समुद्र को सुखा देने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने ही वाले होते हैं। तभी समुद्र देवता प्रकट होते हैं। समुद्र देव का प्रकट होना, समुद्र देव हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, हम प्रकृति हैं, अपनी मर्यादा में बंधे हैं। आपसे विनती है, आप सेतु बनवाएं, मैं उसे सहर्ष धारण करूंगा। यह सुनकर श्री राम शांत होते हैं और राम सेतु निर्माण का आदेश देते हैं। नल नील और राम सेतु निर्माण। सुग्रीव की सेना में 2 विशेष वानर होते हैं, नल और नील, जिन्हें बचपन में वरदान प्राप्त था कि वे पत्थर को जल में तैरा सकते हैं। उनके नेतृत्व में वानर सेना पत्थर समुद्र में डालने लगती है और श्री राम का नाम लिखते ही वे पत्थर तैरने लगते हैं। इस प्रकार शुरू होता है राम सेतु का निर्माण, जो 5 दिनों में पूरा होता है। सेतुबंध केवल भौतिक निर्माण नहीं, वह श्रद्धा, विज्ञान, अनुशासन और भक्ति का ऐसा संगम है जो आज तक भारत की आत्मा में जीवित है। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और संपूर्ण वानर सेना समुद्र पार करती है और लंका के द्वार पर पहुंच जाती है। अब श्री राम की सेना लंका पहुंच चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को पहले युद्ध से पहले शांति का अंतिम प्रस्ताव भेजा गया था? और किसके द्वारा भेजा गया था यह संदेश? क्या श्री राम वास्तव में युद्ध चाहते थे या शांति की एक अंतिम कोशिश? जानिए अगले अध्याय में, जब श्री राम भेजते हैं लंका में शांति दूत और होती है रावण के दरबार में धर्म और अहंकार की टक्कर। अध्याय 14 रावण के दरबार में हनुमान, धर्म और अहंकार की पहली टक्कर। लंका पहुंचने के बाद श्री राम का निर्णय, राम सेतु पार करने के बाद श्री राम की विशाल वानर सेना लंका के द्वार पर पहुंचती है। युद्ध प्रारंभ करने से पहले
श्री राम एक बार फिर धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए रावण को शांति प्रस्ताव भेजने का निश्चय करते हैं। श्री राम कहते हैं, अगर रावण सीता को सम्मान सहित लौटा दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। विनाश से पहले चेतावनी देना मेरा धर्म है। हनुमान को भेजा गया दूत बनाकर इस प्रस्ताव को लेकर हनुमान को रावण के दरबार में भेजा जाता है। वे ही इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त हैं। हनुमान का जाना केवल एक संदेश ले जाना नहीं था, बल्कि यह रावण की राजनीतिक, नैतिक और मानसिक स्थिति को परखने का अवसर भी था। रावण का दरबार, अहंकार का केंद्र। हनुमान रावण के दरबार में पहुंचते हैं। वहां की भव्यता, राक्षसी सेना और रावण की शक्ति को देखकर भी हनुमान विचलित नहीं होते। वे नम्रता से श्री राम का संदेश सुनाते हैं। हे रावण, आप महापंडित हैं, शिव भक्त हैं, पर आपने धर्म से पथभ्रष्ट होकर श्री राम की पत्नी का हरण किया। अब भी समय है, सीता को लौटा दीजिए और श्री राम के शरणागत हो जाइए। ये युद्ध टल सकता है। रावण का अहंकार पूर्ण उत्तर रावण क्रोध में आ जाता है। वह हनुमान की निंदा करता है और कहता है, तुम्हारा साहस कैसे हुआ रावण को उपदेश देने का? तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? हनुमान निर्भीक होकर उत्तर देते हैं, मैं रामदूत हूं। तुमने धर्म को छोड़ा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। विभीषण की चेतावनी इस दरबार में रावण का छोटा भाई विभीषण भी उपस्थित होता है। वह बार बार रावण को समझाता है, भैया, ये अहंकार विनाश का संकेत है। श्री राम के चरणों में ही कल्याण है। पर रावण विभीषण की बात नहीं सुनता और उसे अपमानित कर दरबार से निकाल देता है। हनुमान की लंका में चेतावनी रावण हनुमान को पकड़वाने की आज्ञा देता है। हनुमान की पूंछ में फिर से आग लगाई जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। हनुमान इस बार भी लंका में संदेश के रूप में हल्का उत्पात मचाकर लौटते हैं और श्री राम को रावण के उत्तर से अवगत कराते हैं। अब श्री राम समझ जाते हैं युद्ध अपरिहार्य है। अब जब युद्ध तय हो गया है तो क्या आप जानते हैं कि रावण की सेना में भी कोई था जो श्री राम का सम्मान करता था? और युद्ध से पहले श्री राम की सेना में कौन से योद्धा मुख्य भूमिका निभाने वाले थे? जानिए अगले अध्याय में, जब लंका के मैदान में पहली बार रणभेरी बजती है और शुरू होता है वह युद्ध जिसे त्रेता युग का सबसे बड़ा धर्म युद्ध कहा गया। अध्याय 15, लंका का युद्ध प्रारंभ। रणभूमि में धर्म की हुंकार, युद्ध की तैयारी। रावण ने श्री राम का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब राम ने भी धर्म के अनुसार दंड देने का निश्चय कर लिया है। दूसरी ओर रावण की सेना पूरी तरह सज्ज है। राक्षस योद्धा मेघनाद, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अतिकाय, अक्षय कुमार जैसे महारथी युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम की ओर से वानर सेना सज्ज होती है। हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवंत, अंगद, नल, नील जैसे पराक्रमी योद्धा हर दिशा से युद्ध हेतु तैयार हैं। रणभूमि का उद्घाटन अगले दिन भोर होते ही लंका की भूमि रणक्षेत्र में बदल जाती है। शंख, नगाड़े, रथों की गर्जना और वानरों की जयघोष से आकाश गूंज उठता है। पहला टकराव वानर बनाम राक्षस लंका के द्वार पर पहला हमला वानरों ने किया। विशालकाय वानर पर्वतों को उठाकर राक्षसों पर फेंकते हैं। राक्षस भी असाधारण मायावी शक्तियों से जवाब देते हैं। श्री राम और लक्ष्मण स्वयं धनुष उठाकर युद्ध में प्रवेश करते हैं। प्रभु के बाणों की गति ऐसी है कि राक्षस देखते ही देखते धराशायी होने लगते हैं। मेघनाद की पहली चाल युद्ध के दूसरे दिन रावण का पुत्र मेघनाद मैदान में उतरता है। वह एक मायावी योद्धा है जो अदृश्य रहकर युद्ध करता है। वह अचानक आक्रमण करता है और नागपाश नामक दिव्य अस्त्र से श्री राम और लक्ष्मण को बांध देता है। यह दृश्य देखकर पूरी वानर सेना स्तब्ध रह जाती है। गरुड़ का आगमन जब श्री राम और लक्ष्मण नागपाश से बंधे होते हैं, तब अचानक आकाश से गरुड़ प्रकट होते हैं जो नागों के शत्रु हैं। उनकी उपस्थिति से नाग भाग जाते हैं और श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो जाते हैं। वानर सेना में उत्साह लौटता है और युद्ध फिर से तेज हो जाता है। अध्याय की विशेष झलकियां। रणभूमि केवल एक युद्ध का स्थान नहीं है, यह धर्म का अखाड़ा है। हनुमान और अंगद के अद्भुत पराक्रम की शुरुआत यहीं होती है। मेघनाद की मायावी शक्तियां युद्ध की दिशा को पलटने का प्रयास करती हैं, लेकिन धर्म का मार्ग कभी रुकता नहीं। अब युद्ध अपने पहले मोड़ पर है। पर क्या आप जानते हैं, लंका के अंदर ही एक ऐसा योद्धा था जिसने श्री राम का पक्ष लिया? और क्यों रावण के भाई विभीषण ने अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध का निर्णय लिया? जानिए अगले अध्याय में।
जब विभीषण होते हैं श्री राम के शिविर में शामिल और धर्म को मिलता है एक और महत्वपूर्ण सहायक। अध्याय 16, विभीषण का शरणागत होना। धर्म के पक्ष में खड़ा एक राक्षस रावण के दरबार की दरार। पिछले अध्याय में आपने देखा कि हनुमान श्री राम का शांति संदेश लेकर रावण के दरबार में पहुंचे थे। रावण ने उन्हें अपमानित किया और श्री राम का प्रस्ताव ठुकरा दिया। विभीषण, जो रावण का छोटा भाई और एक ज्ञानी धर्मनिष्ठ पुरुष था, इस अन्याय को सहन नहीं कर पाया। वह कई बार रावण को समझाने की कोशिश करता है, हे भैया, आप विद्वान हैं, परंतु अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। श्री राम कोई साधारण मानव नहीं, वे स्वयं धर्म है। सीता को लौटा दें और श्री राम की शरण में चलें। रावण क्रोध में आकर विभीषण को गद्दार कहता है और महल से निकाल देता है। विभीषण की श्री राम के पास शरण विभीषण अब श्री राम के शिविर की ओर आते हैं। उनके साथ कुछ राक्षस सेवक भी होते हैं। जब वे आते हैं तो वानर सेना संशय में पड़ जाती है। सभी को लगता है कि यह कोई चाल भी हो सकती है। सुग्रीव और अंगद कहते हैं कि राक्षसों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन तब श्री राम एक महान वचन कहते हैं जो आज भी नीति और धर्म के स्तंभ माने जाते हैं। जो भी भयभीत होकर निष्कपट भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे निश्चय ही स्वीकार करता हूं, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। श्री राम विभीषण को गले लगाते हैं और कहते हैं, तुम धर्म पर हो और धर्म कभी अकेला नहीं होता। आज से तुम मेरे सहयोगी हो। विभीषण की भूमिका अब विभीषण न केवल श्री राम के पक्ष में शामिल होते हैं, बल्कि लंका की आंतरिक स्थिति, रावण की रणनीति और राक्षसों की ताकत की जानकारी देकर श्री राम की मदद करते हैं। यह श्री राम की युद्ध रणनीति में एक बड़ा मोड़ लाता है। श्री राम उन्हें वचन देते हैं कि युद्ध के बाद लंका का राज्य विभीषण को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ चुना है। अध्याय की विशेषताएं। श्री राम की शरणागत नीति एक गूढ़ आध्यात्मिक और राजनीतिक शिक्षा है। विभीषण का साहस यह दर्शाता है कि सत्य के लिए अपने ही कुल का विरोध करना भी धर्म होता है। श्री राम युद्ध से पहले भी मनुष्य और नीति का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। अब विभीषण श्री राम के पक्ष में आ गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण ने अपने सबसे भयंकर योद्धा कुंभकर्ण को युद्ध में भेजने का निर्णय क्यों लिया? और कुंभकर्ण के बारे में वह कौन सी भविष्यवाणी थी जो स्वयं रावण को भी भयभीत करती थी? जानिए अगले अध्याय में। जब युद्ध भूमि में आता है वह योद्धा जो सोकर भी देवताओं को भयभीत करता था, कुंभकर्ण का प्रवेश। अध्याय 17, कुंभकर्ण का युद्ध में प्रवेश, बल का अपमान और धर्म का दंश। रावण की चिंता। जब रावण देखता है कि श्री राम की सेना निरंतर उसकी राक्षसी सेनाओं को पराजित कर रही है और उसके कई सेनापति मारे जा चुके हैं, तो वह घबरा उठता है। उसके मन में अब केवल एक ही नाम आता है, कुंभकर्ण। पर समस्या यह है कि कुंभकर्ण कई महीनों की नींद, योग निद्रा में है। उसे जगाना आसान नहीं। कुंभकर्ण को नींद से जगाना लंका के सैकड़ों योद्धा नगाड़े, हाथी, रथ और शंख लेकर कुंभकर्ण को जगाने जाते हैं। उसके ऊपर पहाड़ जैसे कंबल हटाए जाते हैं और भोजन के विशाल भंडार इकट्ठा किए जाते हैं। अंततः बड़ी कठिनाई से कुंभकर्ण उठता है। उसकी भूख इतनी प्रचंड है कि वह पहले हजारों मन भोजन और शराब का भक्षण करता है। कुंभकर्ण और रावण का संवाद। जब रावण कुंभकर्ण को युद्ध की बात बताता है तो कुंभकर्ण पहले क्रोधित होता है। वह कहता है, भैया, तुमने सीता का हरण करके बहुत बड़ी मूर्खता की। तुमने धर्म के विरुद्ध आचरण किया। अब जब संकट सामने है तब मेरी याद आई। रावण कुछ नहीं कह पाता। कुंभकर्ण फिर कहता है, अब जब युद्ध अनिवार्य है तो मैं लंका की रक्षा के लिए जान दे दूंगा, पर याद रखना यह युद्ध तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। कुंभकर्ण का युद्ध प्रवेश। अब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरता है। उसकी विशाल देह देखकर वानर भयभीत हो जाते हैं। वह पर्वतों को उठाकर फेंकता है, हजारों वानरों को रौंदता है। सुग्रीव तक उसके हाथ में फंस जाते हैं, जिन्हें हनुमान युद्ध भूमि से निकालते हैं। श्री राम स्वयं धनुष उठाकर युद्ध में उतरते हैं। उनका और कुंभकर्ण का भयंकर संग्राम होता है। राम के बाण कुंभकर्ण के हाथ पैर एक एक करके काटते हैं और अंत में एक शक्तिशाली बाण से उसका सिर शरीर से अलग हो जाता है। कुंभकर्ण की मृत्यु और धर्म का संकेत। कुंभकर्ण मरता है पर उसके शरीर की गाथा अमर हो जाती है। वह ऐसा योद्धा था जिसने अपने राजा की गलती को भी सामने कहा
और अंत तक धर्म की पहचान बनाए रखी। कुंभकर्ण केवल बल का प्रतीक नहीं, विवेक और साहस का उदाहरण भी था। श्री राम का युद्ध कौशल और रणनीति इस अध्याय में चमकती है। और क्या आप जानते हैं कि अगला योद्धा जो युद्ध में उतरने वाला है वह इंद्र को भी पराजित कर चुका था और उसकी शक्ति के आगे स्वर्ग भी हिल गया था। जानिए अगले अध्याय में जब युद्ध भूमि में आता है इंद्रजीत मेघनाद रावण का सबसे भयानक और मायावी पुत्र। अध्याय 18 इंद्रजीत का मायावी युद्ध। जब धर्म को छल की चुनौती मिली, इंद्रजीत की कहानी। इंद्रजीत का असली नाम मेघनाद था। उसने देवताओं से युद्ध करके इंद्र को भी बंदी बना लिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा गया। उसके पास ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान था कि यदि वह युद्ध से पहले यज्ञ करता है तो कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। इंद्रजीत को मायावी युद्ध का आचार्य माना जाता है। वह अदृश्य होकर लड़ता था और उसके पास दिव्यास्त्रों की भरमार थी। इंद्रजीत का पहला हमला कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण बुरी तरह क्रोधित होता है और अपने पुत्र को युद्ध में भेजता है। इंद्रजीत यज्ञ करके युद्ध भूमि में उतरता है। उसका युद्ध पूरी तरह गुप्त, तेज और मायावी होता है। वो अदृश्य होकर वानर सेना पर हमला करता है और फिर शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण और श्रीराम को गहरा आघात पहुंचाता है। दोनों घायल हो जाते हैं, जिससे वानर सेना में घबराहट फैल जाती है। संजीवनी बूटी का रहस्य जन्म लेता है। हनुमान तुरंत घायल श्रीराम और लक्ष्मण के उपचार के लिए पर्वतों की ओर निकलते हैं, क्योंकि सुग्रीव और जाम्बवंत को ज्ञात होता है कि हिमालय की दिशा में एक संजीवनी नामक बूटी है जो मृतप्राय योद्धाओं को भी जीवित कर सकती है। ये वही प्रसंग है जिससे जुड़ा है आगे चलकर आने वाला द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर लाने का प्रसंग, जिसकी झलक इस अध्याय के अंत में दिखती है। इंद्रजीत की माया, धर्म की अग्नि परीक्षा। यह अध्याय हमें यह भी दिखाता है कि इंद्रजीत केवल बाहुबल नहीं बल्कि छल का प्रतीक है। उसका युद्ध इस बात की परीक्षा है कि क्या धर्म कभी माया से पराजित हो सकता है। लेकिन हर बार हनुमान जैसे योद्धा, श्री राम की नीति और लक्ष्मण की निष्ठा इस छल को चुनौती देते हैं। इंद्रजीत का युद्ध दर्शन शक्ति, माया और रणनीति का संगम। लक्ष्मण और श्री राम की वीरता और घायल अवस्था में भी उनका धैर्य। यह अध्याय संजीवनी बूटी की कथा को जन्म देता है, जो अगली रामायण की मुख्य धारा बन जाती है। अब जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों घायल हो चुके हैं, क्या आप जानते हैं हनुमान ने संजीवनी बूटी खोजने के लिए जो कार्य किया वह केवल एक वीरता नहीं बल्कि पृथ्वी के इतिहास में एक अद्वितीय चमत्कार था। क्या वास्तव में हनुमान संजीवनी को पहचान पाए थे, या उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी चिकित्सा विज्ञान के लिए रहस्य है? जानिए अगले अध्याय में, जब हनुमान पहुंचते हैं द्रोणगिरी पर्वत की ओर और रचते हैं रामायण की सबसे प्रेरणादायक उड्डान। अध्याय 19 संजीवनी की खोज, हनुमान की उड़ान और जीवन की पुनर्रचना। घायल श्रीराम और लक्ष्मण। पिछले अध्याय में इंद्रजीत द्वारा चलाए गए शक्ति अस्त्र के प्रभाव से लक्ष्मण और श्रीराम दोनों ही युद्ध भूमि में गिर जाते हैं। वानर सेना स्तब्ध हो जाती है और हर कोई सोचता है कि अब युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी जाम्बवंत कहते हैं, उत्तर दिशा में एक पर्वत है, द्रोणगिरी। वहाँ 4 विशेष औषधियाँ हैं, जिनमें से एक है संजीवनी, जो मृतप्राय को पुनर्जीवित कर सकती है। अब प्रश्न उठता है, कौन इतनी तेजी से वहां जा सकता है? जाम्बवंत तब हनुमान को याद दिलाते हैं कि वह कौन है और क्या कर सकता है। हनुमान की महाउड़ान। हनुमान संकल्प लेते हैं कि वे समय रहते औषधि लाएंगे। वे समुद्र, पर्वत, नगर, आकाश सबको लांघते हुए द्रोणगिरी पर्वत की ओर उड़ते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो समस्या आती है। वे नहीं पहचान पाते कि संजीवनी बूटी कौन सी है। तो क्या करते हैं? वे पूरे का पूरा पर्वत ही उखाड़कर वापस ले आते हैं। हनुमान की यह उड़ान केवल एक यात्रा नहीं थी, ये विश्वास और भक्ति का महाप्रतीक थी कि जहां संकल्प हो वहां रास्ता अपने आप बनता है। लक्ष्मण का पुनर्जीवन सुषेण वैद्य उस पर्वत से संजीवनी बूटी निकालते हैं और लक्ष्मण का उपचार करते हैं। कुछ ही समय में लक्ष्मण की सांसें लौट आती हैं और पूरा शिविर फिर से हर्ष से भर उठता है। श्री राम भी सामान्य होते हैं और युद्ध के लिए वानर सेना में नया उत्साह भर जाता है। अतः अध्याय 20 इंद्रजीत का वध, यज्ञ की रक्षा बनाम धर्म की विजय।
इंद्रजीत का अंतिम यज्ञ हनुमान द्वारा संजीवनी लाकर लक्ष्मण को बचाने के बाद युद्ध एक बार फिर तेज हो जाता है। अब रावण जानता है कि केवल एक ही योद्धा है जो राम को चुनौती दे सकता है, उसका पुत्र इंद्रजीत। लेकिन इंद्रजीत को एक विशेष शक्ति प्राप्त थी। यदि वह यज्ञ पूर्ण कर लेता तो वह युद्ध में अवध्य अमर हो जाता। इंद्रजीत जंगल में एक गुप्त स्थान पर यज्ञ करता है। उसे रोकने के लिए श्री राम स्वयं लक्ष्मण को भेजते हैं। लक्ष्मण और इंद्रजीत का संघर्ष, हनुमान और विभीषण के साथ लक्ष्मण इंद्रजीत के यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। विभीषण लक्ष्मण को बताते हैं, यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो इसे कोई भी नहीं मार सकेगा, लेकिन यज्ञ के बीच में यदि इसे रोका जाए तो इसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मण यज्ञ को नष्ट कर देते हैं और इंद्रजीत अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध भूमि में आता है। अब प्रारंभ होता है एक भीषण संग्राम, जहां एक ओर इंद्रजीत के पास है मायावी अस्त्रों की शक्ति, तो दूसरी ओर लक्ष्मण के पास है श्री राम की शिक्षा और धर्म का तेज। लक्ष्मण का धैर्य और शक्ति, हनुमान युद्ध के बीच लक्ष्मण की रक्षा करते हैं और विभीषण इंद्रजीत की चालों का रहस्य बताते हैं। अंततः लक्ष्मण इंद्रजीत की गर्दन पर एक अचूक बाण चलाते हैं जो उसे मृत्यु की गोद में सुला देता है। लंका का सबसे बड़ा योद्धा, जिसने इंद्र को भी पराजित किया था, अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज लक्ष्मण के हाथों मारा जाता है। इंद्रजीत का मायावी यज्ञ और उसका खंडन, लक्ष्मण की वीरता, शौर्य और संयम, विभीषण की बुद्धिमत्ता और हनुमान की सुरक्षा का योगदान। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असत्य और छल की शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धर्म और विवेक अंततः विजयी होते हैं। अब जब इंद्रजीत मारा जा चुका है, रावण का हृदय पूरी तरह क्रोध से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद किस देवी की साधना कर एक भयानक शक्ति अर्जित की थी? और क्या उस शक्ति से श्री राम भी डगमगाए थे? जानिए अगले अध्याय में, जब स्वयं रावण युद्ध भूमि में उतरता है और राम रावण युद्ध का आरंभ होता है। अध्याय 21, रावण का युद्ध में प्रवेश। जब रावण स्वयं रणभूमि में उतरा, इंद्रजीत की मृत्यु के बाद की लंका, जब रावण को यह झात होता है कि उसका परम प्रिय पुत्र इंद्रजीत, जिसे देवता भी पराजित न कर सके थे, वह लक्ष्मण के हाथों मारा गया, तो उसका क्रोध शांत नहीं, अपार और भस्म करने वाला हो उठता है। लंका की सभाओं में मातम पसरा होता है, मंदोदरी विलाप करती है और रावण के भीतर अब केवल एक ही भावना शेष रहती है, विनाश। रावण की देवी साधना, अपने क्रोध और हताशा में रावण कालिका देवी की साधना करता है। वह देवी को प्रसन्न कर अपने शस्त्रों और रथ को नई शक्ति से भर लेता है। ये वही रथ था जिसे उसने पूर्व काल में कुबेर से छीन लिया था, एक रथ जो आकाश में उड़ सकता था और जिसके पास था मायावी अस्त्रों का भंडार। अब रावण युद्ध भूमि में उतरता है, पहली बार स्वयं श्री राम के सामने। राम और रावण की पहली भिद्दंत, यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, दृष्टिकोणों का टकराव बन जाता है। रावण: मैं दशानन हूं, समस्त लोगों का विजेता। तुम कौन हो जो मेरे समक्ष खड़ा हो? श्री राम: मैं वह हूं जो धर्म के पक्ष में खड़ा है और जिसको अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, पराजित करना ही उसका कर्तव्य है। रावण अपने रथ पर सवार हो आकाश में उड़ता है। उसके पास मायावी अस्त्र, अग्निबाण, तामसिक शक्ति और देवी वरदानों से प्राप्त रथ है। श्री राम पैदल हैं, लेकिन उनके साथ है लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना। ये युद्ध कई दिनों तक चलता है। रावण कभी अदृश्य होता है, कभी भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन श्री राम उसका सामना करते हैं धैर्य, नीति और दिव्य दृष्टि से। श्री राम का असाधारण संयम, श्री राम शिव द्वारा प्राप्त अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वे केवल युद्ध नहीं कर रहे, बल्कि युद्ध को मर्यादित कर रहे हैं। जब रावण युद्ध के दौरान घायल हो जाता है और उसका रथ बिगड़ जाता है, श्री राम बाण चलाने से रुक जाते हैं, क्योंकि वे उसे बिना शस्त्र या वाहन के मारना नहीं चाहते। यहाँ श्री राम धर्म का ऐसा उदाहरण देते हैं जो युगों तक आदर्श बनता है। रावण की कालिका साधना और दिव्य रथ की वापसी, रावण का स्वयं युद्ध में उतरना, अहंकार की अंतिम पराकाष्ठा, श्री राम की शौर्य के साथ मर्यादा और संयम की अद्भुत मिसाल। अब जबकि रावण पहली बार रणभूमि में आकर भी श्री राम से हार गया, तो क्या आप जानते हैं रावण को अमर रखने वाला असली रहस्य क्या था? और वह कौन सा बाण था
जिसे श्री राम ने तब तक नहीं चलाया, क्योंकि वो था केवल अंतिम न्याय के लिए। जानिए अगले अध्याय में, जब शुरू होता है राम रावण युद्ध का अंतिम चरण और आता है वह क्षण जब धर्म को स्थापित करने के लिए अधर्म का अंत अनिवार्य हो जाता है। अध्याय 22, राम रावण युद्ध और अधर्म का अंत। अंतिम युद्ध का आरंभ अनेक दिन बीत चुके थे। रावण के पराक्रमी पुत्र और भाई मारे जा चुके थे। अब स्वयं रावण रणभूमि में श्री राम के समक्ष है। रावण के पास है वह दिव्य रथ जिसे उसने कुबेर से छीन लिया था, और उसके पास हैं तमाम दिव्यास्त्र, शिव एवं ब्रह्मा से प्राप्त शक्तियां। श्री राम के पास हैं केवल धर्म, विवेक और अपने अस्त्र शस्त्रों का संयमित प्रयोग। दोनों सेनाएं एक ओर हट जाती हैं और प्रारंभ होता है राम और रावण का अंतिम संग्राम। रावण की मायावी शक्ति, रावण लगातार रूप बदलता है, अंधकार फैलाता है और तमाम मायावी अस्त्र चलाता है। अग्निबाण, नागपाश, तामस बाण और अन्य भ्रामक अस्त्रों से वह श्री राम को परास्त करना चाहता है। श्री राम धैर्यपूर्वक हर अस्त्र का उत्तर देते हैं। कभी वायु बाण से अग्नि को शांत करते हैं, तो कभी गर्व भंजन बाण से रावण की अहंकारी शक्ति को निष्क्रिय करते हैं। युद्ध पूरे दिन चलता है। रावण की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन वह फिर से अपनी माया से 10 सिरों को प्रकट कर लड़ता है। विभीषण का रहस्योद्घाटन तभी विभीषण श्री राम को बताते हैं कि रावण को कोई भी अस्त्र तब तक नहीं मार सकता जब तक उसका अमृता का स्रोत नष्ट न किया जाए। उसकी नाभि में अमृता की शक्ति है, जिसे ब्रह्मा से वरदान में प्राप्त किया गया है। अब श्री राम अपने दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं। श्री राम द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, श्री राम संकल्प लेकर ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त ब्रह्मास्त्र को चलाते हैं। वह बाण रावण की नाभि में जाकर लगता है और उसकी अमृता की शक्ति को भस्म कर देता है। रावण धरती पर गिरता है। उसका अहंकार, अधर्म और अत्याचार समाप्त हो जाता है। पूरी लंका गूंज उठती है। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं। श्री राम सिर झुकाकर युद्ध भूमि में खड़े होते हैं, क्योंकि यह विजय केवल बाह्य नहीं, आंतरिक जीत भी थी। अध्याय की विशेषताएं: रावण की अद्वितीय शक्ति और उसकी माया का समापन, विभीषण द्वारा अमृता के रहस्य का खुलासा, ब्रह्मास्त्र का संयमित प्रयोग केवल तब जब वह वास्तव में आवश्यक हो, धर्म की अंतिम और निर्णायक जीत। अब जब रावण मारा जा चुका है, युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब श्री राम ने सीता जी को वापस लाने के लिए दूत भेजा, तो लंका में कौन सा सबसे बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ था? क्या सीता जी तुरंत राम के पास लौटी, या बीच में आया कोई और अग्नि परीक्षा का प्रसंग? जानिए अगले अध्याय में, जब श्री राम और सीता का पुनर्मिलन होता है, लेकिन एक ऐसी परीक्षा से गुजरते हैं जिसने इतिहास में स्त्री सम्मान और मर्यादा पर गहरा प्रश्न खड़ा किया। अध्याय 23, सीता की अग्नि परीक्षा। जब धर्म और प्रेम आमने सामने थे युद्ध के बाद, श्री राम की पुकार, रावण के वध के बाद लंका में शांति लौटने लगती है। विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया जाता है। देवताओं और ऋषियों की प्रशंसा श्री राम को प्राप्त होती है। अब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, अब समय आ गया है जब जानकी को यह बताऊं कि उसका रावण से उद्धार हो चुका है। उसे सम्मानपूर्वक मेरे पास लाया जाए। हनुमान सीता माता को अशोक वाटिका से लाते हैं। सीता जी श्री राम को देख अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वर्षों बाद मिलन का क्षण आया है, लेकिन श्री राम का अप्रत्याशित उत्तर, जहां सीता जी इस क्षण को पुनर्मिलन का मानती हैं, वहीं श्री राम एक अत्यंत कठोर बात कहते हैं। हे जानकी, तुमका मेरा कर्तव्य था, एक क्षत्रिय का धर्म था तुम्हें रावण के बंधन से मुक्त कराना, लेकिन अब यह समाज का प्रश्न है, क्या तुम पवित्र हो? क्या तुमने रावण की अशुद्धता को नहीं छुआ? यह वाक्य सीता के हृदय को चीर देता है। युद्ध जीतने वाले श्री राम अब धर्म और समाज के न्याय के सामने विवश दिखाई देते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा। सीता कहती है, हे प्रभु, यदि मेरा मन, मेरी आत्मा और शरीर केवल आपके लिए समर्पित रहे हैं, तो अग्नि देवता साक्षी बने, मैं पवित्र हूं। वह अग्निकुंड में प्रवेश करती है। सभी दिशाएं स्तब्ध हो जाती हैं। तभी अग्निदेव प्रकट होकर सीता को सही सलामत बाहर निकालते हैं और कहते हैं, जानकी पूर्णतः पवित्र है, इनकी मर्यादा अचल है। श्री राम तब कहते हैं, मुझे अपनी पत्नी पर कभी संदेह नहीं था, लेकिन यह प्रमाण समाज के लिए आवश्यक था। राजा का जीवन व्यक्तिगत नहीं,
सार्वजनिक होता है। यह शब्द केवल कथा नहीं बल्कि उस युग का सामाजिक सत्य है जहां व्यक्ति को अपने निजी सुख दुख को त्याग कर जनहित में निर्णय लेने पड़ते थे। रावण वध के बाद की संवेदनशील स्थिति श्री राम का धर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति समर्पण, सीता की अग्नि परीक्षा और उनकी मर्यादा का प्रमाण, अग्निदेव का स्वयं प्रकट होकर प्रमाण देना। अब जबकि श्री राम और सीता का पुनर्मिलन हो चुका है, क्या आप जानते हैं जब अयोध्या लौटने का समय आया तो कौन सी दिव्य योजना बनाई गई थी और कैसे हुआ था वह ऐतिहासिक राम की वापसी, जिसे आज भी हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। जानिए अगले अध्याय में, जब श्री राम अयोध्या लौटते हैं, भरत उन्हें राज्य सौंपते हैं और एक नए युग की शुरुआत होती है, राम राज्य। अध्याय 24, अयोध्या वापसी और राम राज्य की शुरुआत। अशोक वाटिका से अयोध्या तक लंका विजय के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाकर श्री राम अपने कर्तव्यों की ओर लौटते हैं। सीता को सम्मान सहित संग लेकर लक्ष्मण और हनुमान के साथ वे अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं। इसी बीच इंद्रदेव श्री राम से कहते हैं, हे रघुकुल नायक, तुमने रावण जैसे महाबली का वध करके पृथ्वी से पाप का नाश किया है। अब हम तुम्हें वह पुष्पक विमान प्रदान करते हैं जिसमें बैठकर तुम शीघ्र अयोध्या लौट सकते हो। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर बढ़ते हैं। यात्रा के मार्ग में वह सभी स्थानों को याद करते हैं जहां उन्होंने वनवास के समय दुख और संघर्ष झेले थे। भरत की तपस्या और प्रतीक्षा। उधर अयोध्या में भरत, जो कि नंदीग्राम में झूठ की वेशभूषा पहनकर भाई की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब 14 वर्षों की समाप्ति के अंतिम दिनों में भी श्री राम की अनुपस्थिति से चिंतित है। भरत ने न केवल राज्य त्याग दिया था बल्कि अपने जीवन को राम की प्रतीक्षा में तपस्वी के रूप में बदल लिया था। जब उन्हें श्री राम के आगमन की सूचना मिलती है तो वे पूरी अयोध्या को सजवाते हैं। नगरवासी दीप जलाकर राम का स्वागत करते हैं। ये दीपावली का आरंभिक स्वरूप बनता है। राम का अयोध्या आगमन। पुष्पक विमान अयोध्या के ऊपर उड़ता है। नगरवासी हर्ष में झूम उठते हैं। माताएं अपने पुत्रों को गोद में उठाकर राम का दर्शन कराती हैं। शत्रुघ्न, भरत और गुरु वशिष्ठ उन्हें स्वागत हेतु आगे बढ़ते हैं। भरत राम के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं, भैया, अब अयोध्या का राज्य पुनः आपका है। यह सिंहासन आपके बिना सूना था। श्री राम सबका सम्मान करते हुए कहते हैं, मेरे लिए राज्य कोई सुख का साधन नहीं, ये तो प्रजा की सेवा का माध्यम है। राम राज्य की शुरुआत, राम का राज्याभिषेक पूरे वेद पाठ, ऋषि मुनियों की उपस्थिति और प्रजाजनों के आशीर्वाद से होता है। सीता जी को रानी का पद प्राप्त होता है। लक्ष्मण प्रधानमंत्री की भूमिका में आते हैं और भरत व शत्रुघ्न भी राज्य संचालन में भागी बनते हैं। अब आरंभ होता है राम राज्य, जहां कोई भूखा नहीं सोता, न्याय सबसे ऊपर होता है और राजा स्वयं को प्रजा का सेवक मानता है। राम राज्य केवल एक राजनीतिक शासन नहीं बल्कि धर्म, करुणा और समरसता का जीवंत आदर्श था। पुष्पक विमान से श्री राम की वापसी, दीपोत्सव का प्रारंभ, भरत की तपस्या और समर्पण, राम का राज्याभिषेक, राम राज्य की मूल भावना। अब जबकि राम राज्य का आरंभ हो गया है, क्या आप जानते हैं सीता जी के चरित्र पर एक बार फिर समाज में शंका कैसे उठी और क्यों श्री राम को उस कठिन निर्णय पर पहुंचना पड़ा जिसने उनके निजी जीवन को फिर से दुखों में डुबो दिया? तो मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस पहले पार्ट में आपने देखा कैसे एक आदर्श पुत्र, भाई और राजा बनने की यात्रा श्री राम ने त्याग, संघर्ष और धर्म के रास्ते पर चलकर पूरी की। रावण का अंत हुआ, सीता माता को पुनः सम्मान मिला और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। एक ऐसा युग जिसमें धर्म ही शासन की आत्मा था। लेकिन क्या ये वास्तव में सुखद अंत था? नहीं। अभी बाकी है कहानी का सबसे भावुक और विचारोत्तेजक हिस्सा। जब राम को राजा और पति के बीच चुनना पड़ा, जब सीता को समाज के सवालों की कीमत चुकानी पड़ी और जब एक माँ की गोद में पैदा हुए 2 बालक बनते हैं रामायण की नई शुरुआत का कारण। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जल्द ही आ रहा है पार्ट 2, जहां होगा वाल्मीकि आश्रम, लव कुश की गाथा और वह अंतिम निर्णय जो आज भी करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नीचे कमेंट में बताएं आपके लिए रामायण का सबसे प्रेरक पात्र कौन है और क्यों। मिलते हैं जल्द रामायण पार्ट 2 में। धन्यवाद। जय श्री राम।